हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। आज है 12 दिसंबर 2020 और 12 दिसंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसीलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर। तो विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक की मेज़बानी करेगा सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका 11 दिसंबर। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 11 दिसंबर। और इसका थीम क्या रहा है? तो इसका थीम रहा है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में स्थित नई दिल्ली संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो नई दिल्ली में स्थित नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो यह किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में किस महिला को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एंजेला मर्केल। तो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को फोर्ब्स द्वारा जारी 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किए गए शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। तो हाल ही में जारी किए गए शहरी प्रशासन सूचकांक 2020 में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। हाल ही में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चाइना। तो हाल ही में चाइना ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक विशेष टैक्स लगाया जाएगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने देश में नया संपत्ति कानून पास किया है जिसके तहत देश के पूंजीपतियों पर एक विशेष टैक्स लगाया जाएगा, और यह संपत्ति कानून कोविड-19 के चलते पास किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का वज़न कितने किलोग्राम से अधिक नहीं होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 kg। तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा नई बैग पॉलिसी के अनुसार बैग का वज़न जो है 5 किलोग्राम से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक डांस। तो पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में ब्रेक डांस को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दिया गया है। तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स के रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 12 दिसंबर 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में लिखी गई किताब पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी
महर्षि अरविंद के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन है आपके पास रमेश पोखरियाल निशंक, सोनू सूद, शशि थरूर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश पोखरियाल निशंक। तो हाल ही में लिखी गई किताब पायनियर ऑफ ह्यूमैनिटी महर्षि अरविंद के लेखक हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी हैं। इसके अलावा सोनू सूद द्वारा हाल ही में कौन सी किताब लिखी गई थी? तो उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और शशि थरूर द्वारा हाल ही में कौन सी किताब लिखी गई है? तो उसका नाम है वन अरेंज्ड मर्डर। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तो हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। इसके अलावा तेलंगाना की बात करेंगे तो राजधानी है हैदराबाद, और हैदराबाद आपका मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, और गवर्नर हैं तेलंगाना के तमिलिसई सौंदरराजन। लोकसभा सीटें हैं कुल तेलंगाना में 17, और राज्यसभा सीटें हैं कुल 7। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। तो वर्ष 2023 के इंडियन ओशियन आइलैंड गेम्स की मेज़बानी करेगा मेडागास्कर। पहले यह मेज़बानी करने वाला था मालदीव, लेकिन कोविड-19 के चलते इसकी मेज़बानी दी गई है मेडागास्कर को। तो मेडागास्कर की बात करेंगे तो राजधानी है एंताननरीवो, और करेंसी है अरियारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बिहार के कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गडकरी। तो हाल ही में नितिन गडकरी ने बिहार के कोइलवर पुल का जो है उद्घाटन किया है, और यह पुल सोन नदी पर बनाया जाएगा, और इसकी कुल लंबाई रहेगी 1.5 किलोमीटर। इसके अलावा बिहार की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, और गवर्नर हैं फागू चौहान, और इसके अलावा राजधानी है पटना। और बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व के 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद। तो हाल ही में अभिनेता सोनू सूद विश्व के 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर रहे हैं कनाडा के लिली सिंह। ये एक फेमस यूट्यूबर और सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके अलावा सोनू सूद द्वारा हाल ही में कौन सी किताब लिखी गई है? तो उसका नाम है आई एम नो मसीहा। और इसके अलावा बात करें तो सोनू सूद को हाल ही में यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सम्मानित किया है। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जगन्नाथ जीव क्रांति योजना शुरू की है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश जो है 3 राजधानियों वाला भारत का एकमात्र राज्य है। इसकी जो 3 राजधानियां हैं, पहली है विशाखापत्तनम, दूसरी है करनूल, और तीसरी है अमरावती। जो विशाखापत्तनम है यह एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, करनूल जुडिशियल कैपिटल है, और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल है। मुख्यमंत्री हैं जगमोहन रेड्डी, और गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इसके अलावा पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं।
और कोया जनजाति जो कि अक्सर एग्ज़ाम का पार्ट बनती है, तो कोया जनजाति भी आपकी आंध्र प्रदेश राज्य में पाई जाती है। इसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना जो कि कृष्णा नदी पर बनाया गया है, यह जो है आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 11 दिसंबर। तो हाल ही में 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस जो है मनाया गया। इसके अलावा यूनिसेफ की बात करें तो फुल फॉर्म होती है इसकी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। स्थापना हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। इसके अलावा 11 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस भी मनाया गया, जिसकी थीम रही है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। 10 दिसंबर को मनाया गया था विश्व मानवाधिकार दिवस और 7 दिसंबर को मनाया गया था सशस्त्र सेना झंडा दिवस। बात करें 5 दिसंबर की, तो 5 दिसंबर को मनाया गया था वर्ल्ड सोइल डे। तो विश्व मृदा दिवस मनाया गया था आपका 5 दिसंबर को। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन किसने जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कैरोलिना अरूजो। तो वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन यह जीता है कैरोलिना अरूजो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम पत्रिका द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी दोनों को, यानी जो बिडेन और कमला हैरिस, जो कि वर्तमान समय में अमेरिका के नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्हें टाइम पत्रिका द्वारा 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। और कमला हैरिस जो है अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति भी बनी है। और जो बिडेन जो है अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बने हैं और अमेरिका के 45वें क्रम के राष्ट्रपति रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8% रहने का अनुमान लगाया है। तो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।